नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने अहमदाबाद डिवीज़न द्वारा आयोजित ओएस की परीक्षा का पेपर लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन से स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं जो रिपीट हो सकते हैं और जो क्वेश्चन आए हैं क्या वो स्टैंडर्ड हैं, उनको हम जांच करेंगे और समझेंगे कि किसी एग्ज़ाम के पैटर्न को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। किसी अलग अलग डिवीज़न, क्योंकि ऑल इंडिया में 68 डिवीज़न है, तो अलग अलग डिवीज़नों का अलग अलग पैटर्न है। तो आप अगर अहमदाबाद डिवीज़न के जोन में हैं और इसको एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं किस टॉपिक को इन्होंने टच किया हुआ है, क्यों किया है। इसकी मेंटलिटी को हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि डिटेल में क्या है, उन्होंने क्यों इन क्वेश्चनों को चुना है। एक दो लाइन में मैं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि ये वीडियो लंबा नहीं हो जाए। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं एक नए एनर्जी के साथ, एक नए शुभकामनाओं के साथ कि आप अपने आगे बढ़ेंगे बेहतर भविष्य की तरफ। ये 23/11/2019 को किया गया था और ये 25 क्वेश्चन हम इसके अंदर लेंगे। ये पार्ट 1 होगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स का कहना है कि जिनमें अशोक कुमार राय भी हैं और दूसरे और भी जो व्हाट्सएप पे कर रहे हैं कि भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उनके लिए जो वाकई में सीरियस हैं इस वीडियो को देखने के लिए, तो उनके लिए हम 3-4 पार्ट में बनाएंगे ताकि उनको देखने में भी सुविधा हो और उनको समझने के लिए टाइम मिले और जैसे जो उनको बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो उनकी डिमांड है। क्योंकि हम तो वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, तो फिर आपकी सुविधा का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए, तो पढ़ लीजिए आप, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इनकेसमेंट ऑफ लीव ऑन एवरेज पे एलपी इन while in service select true options. 1. Account concurrency is not necessary. 2. Power up to the full entitlement in respect of officer working under the control. Number 3. Encashment of LP is permitted up to a maximum of 10 days at a time. The total leave so encased during the entire career shall not exceed 60 days in the aggregate. A balance of a least 30 days of a LP should be available to his or her credit after taking into account the period of encashment as well leave availed of. तो ये एक बेहतरीन सवाल है। आप एलपी को इनकेस करते हैं, ये 60 दिनों का होता है। पूरे लाइफ में 6 टाइम आपको मिलते हैं, हर बार 2 साल का गैप होता है और ये 10 दिन का दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एसओपी से लिया गया है, तो ये इसका आंसर होगा 1 to 4 और ये इसलिए होगा क्योंकि इसके लिए अकाउंट कंकरेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और जो पावर ऑफिसर को दिए गए हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोलिंग ऑफिसर, उनके द्वारा ही ये होगा। इनकेसमेंट में आपको हर बार मतलब मैक्सिमम 10 दिन के लिए एक बार में मिलेंगे और 60 बार से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं जो सर्विस हैंडबुक हैं वहाँ पे आपको 60 डेज़ या 50 डेज़ करके बैलेंस दिखाते हैं, जबकि होना चाहिए कि 40 डेज़ होने चाहिए, जिसमें से 10 डेज़ माइनस होने के बाद आपको 30 डेज़ के बैलेंस होने चाहिए आपके अकाउंट में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 2 है फॉर सैंक्शनिंग लीव ऑफ ऑफिसर्स अंडर देयर कंट्रोल सेलेक्ट ट्रू ऑप्शंस। देखिए अब यहाँ पे जो सिलेक्शन है मतलब सिलेक्ट करना है जो ऑप्शन को, वो ऑप्शन मतलब एलपी या एलएसपी जो है 21 डेज जेएजी कर लेते हैं, ये सही है, ठीक है। तो फिर स्पेशल डिसेबिलिटी लीव जो है नो पावर ऑफ जेएजी ऑफिसर, क्योंकि वो एडीआरएम तक जाता है, ठीक है, वो एसएसजी होते हैं। आउट ऑफ इंडिया स्टडी लीव नील पावर ऑफ एचओडी, क्योंकि ये स्टडी लीव जो बाहर के लिए जाता है वो रेलवे बोर्ड द्वारा ही किया जाता है सिंचन, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर जो है वो 1 to 3 तक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये इसके लिए करेक्ट है।
ठीक है, ये भी एसओपी में दिया हुआ है, जिसका जिक्र मैं लास्ट के जो वीडियो होंगे या फिर जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद होगा उसमें मैं मेंशन कर दूंगा और एसओपी के कुछ अंशों को ऐड करूंगा। तो ये कॉपीराइट में नहीं लिया, जो देख रहे हैं या लेने वाले होंगे तो कृपया ना लें, क्योंकि ये नॉलेजेबल एजुकेशनल वीडियो है, इसमें किसी तरह की कुछ वो नहीं है। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू एक्सेप्ट रिजिग्नेशन फॉर जेजी ऑफिसर। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर सी होगा, रेलवे बोर्ड। लेकिन यहाँ पे एक दो बातें और मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कुछ जगहों पे कहा जाता है कि जीएम है, जीएम उनके लिए हैं जो मतलब जो पोस्ट को होल्ड करते कुछ इस तरह की, आप उनको हु इज़ द रिजिग्नेशन एक्सेप्टिंग अथॉरिटी ग्रुप ए एंड बी ऑफिसर अदर देन दोज होल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, ये पोस्ट के लिए जो करते हैं वो जीएम करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो पूछा गया है उसके हिसाब से ये रेलवे बोर्ड हो जाएगा जेएजी के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी, रेलवे बोर्ड। हम इसको हाईलाइट करते भी चलते हैं ताकि आपको याद रखने में सावधानी रहे। ठीक है, ठीक है, ये इसका यहाँ पे होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सैंक्शन ऑफ ड्यू चार्ज अलाउंस, सेलेक्ट ट्रू ऑप्शन। ओके, PHOD/CHOD फुल पावर। ओके, सही है। DRM ADRM फुल पावर अप टू 6 मंथ, ये भी सही है। एंड JG हैज़ नो पावर, दैट मीन्स आंसर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमम बर्थ गिवन इन ट्रेन फॉर रिजर्वेशन टू रेलवे एसएजी ऑफिसर ऑन ड्यूटी। इट्स बी 4 बर्थ, राइट। ये जो पास वाला है ये 31/1/2019 में जो एंटाइटलमेंट ऑफ ड्यूटी पासेस आए थे ना, उसके अंदर इसको देख सकते हैं। तो 31/1/2019 के लेटर के हिसाब से ये सही है। ठीक है, 4 बर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है स्प्लिट पासेस आर इशूड टू विच रेलवे सर्वेंट। इट इज़ ऑल रेलवे सर्वेंट्स। जैसे आप अगर किसी ऑफिसर के साथ गए हैं तो फिर आपको भी स्प्लिट पासेस अपने परिवार के लिए लेना पड़ सकता है या किसी और को भी। तो ABCD ग्रुप मतलब कोई ग्रुप के लिए नहीं, सभी ग्रुपों के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। नाउ विच इज ट्रू रिगार्डिंग पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ पासेस। नाउ तो इसका सही आंसर है ब्रॉन्ज पासेस 3799। ठीक है, ये सही आंसर है, बाकी सब गलत हैं, क्योंकि अगर सिल्वर पास की बात करें तो ये 3800 होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये गड़बड़ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, DRM कैन क्रिएट पोस्ट, सेलेक्ट राइट ऑप्शन। ये भी SOP में है, जिसका जिक्र मैं आगे कर दूंगा। फॉर न्यू एसेट्स सेफ्टी कैटेगरी ऑन 1/1 बेसिस। ठीक है, ये भी सही है। फॉर न्यू एसेट्स नॉन सेफ्टी कैटेगरी ऑन 1/1 बेसिस, दिस इज द करेक्ट। फॉर एग्जिस्टिंग एसेट्स नॉन सेफ्टी कैटेगरी 1/1 बेसिस, 1 बेसिस कैटेगरी 1/1 बेसिस इज करेक्ट, राइट। 4th नंबर है द फॉर न्यू एसेट्स फॉर वैकेंसी बैंक, इट्स ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स 1 to 4 इज द करेक्ट।
ठीक है। तो ये भी एसओपी से ही क्वेश्चन है, तो ये सब सही है। क्वेश्चन नंबर 9 एसओपी के जैसे 8 नंबर का क्वेश्चन का एसओपी जो है, एसओपी एफ पार्ट एफ है, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है और इसके पेज नंबर 22 23 में है। तो आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे एसओपी से क्वेश्चन डायरेक्टली लिए हुए हैं। तो अहमदाबाद डिवीज़न की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसओपी को ज़रूर देखें, क्योंकि अहमदाबाद डिवीज़न शायद एसओपी को काफ़ी फॉलो कराना चाहता है, तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, जीएम कैन ओनली क्रिएट वर्क चार्ज पोस्ट ऑफ बेंगलो प्यून। तो ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे जो भी बेंगलो प्यून का होते हैं वो सब जीएम के पास ही जाते हैं अहमदाबाद डिवीज़न में। तो ये मेरे ख्याल से ये भी सही है। और अकाउंट कंकरेंस इज नेसेसरी फॉर एक्सटेंशन ऑफ द टेम्पररी पोस्ट, तो ये भी एसओपी में दिया हुआ है, ये सही है। तो यानी कि बोथ आर ट्रू, हियर इज ए आंसर इज करेक्ट, राइट। नाउ यहाँ पे ये एक है क्वेश्चन नंबर 10, फॉर एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी पोस्ट सीनियर डिपो हैविंग फुल पावर विथ अकाउंट कंकरेंस। आई थिंक इट इज़ फॉल्स, क्योंकि एसओपी एफ पार्ट में 24 पेज नंबर पे ये दिया हुआ है, तो ये इनको पावर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे है एक सेंटेंस ही बनता है, ये आप जब एस्टेब्लिशमेंट कोड पढ़ते हैं तो फिर इसमें ये दिया हुआ है कि सुपीरियर पोस्ट आर परमानेंट पोस्ट, क्योंकि वो कंडीशन के हिसाब से ही बनते हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ये राइट आंसर होगा। चलिए, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट ऑफ एसबीआई? इट इज 25 lakhs, राइट इज हियर, सी इज करेक्ट। तो सी 25 लाख ही करेक्ट है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है, ये आते रहते हैं। तो द रिटायरमेंट एज बिकमिंग 60 years विद द इफेक्ट ऑफ, तो ये 1 मई 1998 से इसका सही आंसर होगा। तो ये भी मैनुअल वगैरह में दिए हुए हैं, तो इसको भी मैं वहाँ से इम्पोर्टेंटली फॉलो अप कर दूंगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज हियर, फैमिली पेंशन इज कैलकुलेटेड इक्वल टू। तो आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में फैमिली पेंशन इज कैलकुलेटेड इक्वल टू, आंसर इज 30% ऑफ एवरेज इमोल्यूमेंट, ओके, यही सही आंसर है। नाउ ये encashment of LP is permitted up to a maximum। आप यहाँ पे देखेंगे डेज एट ए टाइम, तो इसका कहना है कि वो जो 60 डेज वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 पे हमने डिस्कस किया था ना, वही है। encashment of LP is permitted up to a maximum 10 days at a time, ठीक है। आप यहाँ 300 डेज मत मारना, ये आंसर गलत हो जाएगा। तो ये आपको एसओपी में जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसके कुछ सेंटेंस को डायरेक्टली उठा लिया गया है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि एग्जामिनी को ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी कि वहीं से डायरेक्ट लिए गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर, फॉर हॉस्पिटल लीव टोटल पीरियड ऑफ लीव combined with other leave does not exceed 28 month, इट इज़ ट्रू। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटेशन रेलवे क्वार्टर फॉर मिसिंग एम्प्लॉय? इट इज 12/12, दैट मीन्स आंसर इज 24 मंथ। आप बताइएगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लगे तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स आपका है, ये चैनल भी आपका है, क्योंकि आप एक एक क्वेश्चन को जब आइडेंटिफाई करते हैं और उसको समझते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपको पूरी तरह से ठोक बजा के आंसर जो निकले वो सही निकले।
क्योंकि ये आपके चांसेस की बात है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, अल्टरेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट ऑफ बर्थ of group C and D employee, it is a full power to PCPO, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, राइट। तो ये इसका आंसर है। नाउ JAG ऑफिसर हैविंग फुल पावर टू इशू सर्विस सर्टिफिकेट to railway servant who have put in 12 month service or more। तो इसका आंसर सही है, क्योंकि वो कर सकते हैं, जेजी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये ब्रांच ऑफिसर होते हैं तो कर ही सकते हैं। सैंक्शन ऑफ PF फंड फॉर 4200 GP एंड अबव स्टाफ। तो यहाँ पे आंसर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जेएजी करते हैं, लेकिन ये जो एसओपी है उसके हिसाब से ये सीनियर स्किल ऑफिसर भी कर सकते हैं। जूनियर स्किल जो होते हैं वो 4200 से नीचे वाले को करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा निकल के वो सीनियर स्किल का होगा, और ये एसओपी में एक बार देख लेना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है कि इसमें किसी ने अपग्रेड किया हो या उसके जो कुछ आए हों मतलब करेक्शन, तो फिर उसमें ऐसा नहीं कि जेएजी हो, तो फिर आप उसको आप भी देख लेना, और अगर कहीं मिलता है मैं इसके जो होंगे तो फिर अपडेट कर दूंगा इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल तो हम सीनियर स्किल ऑफिसर को रखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के लिए, और आगे बढ़ते हैं 21 पे। हु इज कॉम्पिटेंट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर्विस रजिस्टर ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट व्हेन नो रिकॉर्ड आर अवेलेबल। तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आता है वो होगा रेलवे बोर्ड, राइट, क्योंकि ये भी एसओपी में ही है। तो ये काफ़ी बढ़िया है। अगर किसी ने एसओपी अगर अच्छे से पढ़ लिया या पार्ट एफ, तो काफ़ी सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, ठीक है। चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल्स HOER PCPO हैविंग फुल पावर, इट इज करेक्ट, ठीक है ना। ये 72 आवर एनालिसिस होते हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको आगे मिल जाएगा, या अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। हम क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। फॉर सैंक्शन ऑफ एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू द डिपेंडेंट्स of railway employee DRM having full power with a finance congress। तो इसका आंसर होगा सही, क्योंकि इनके पास है। लेकिन इसको एक बार फिर से मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एसओपी में देख लें, इसमें कोई चेंजेस नहीं आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, एज पर चार्टर रेलवे बोर्ड पॉलिसी सरप्लस स्टाफ शुड बी डिप्लॉयड विद इन द पीरियड ऑफ 60 डेज। ये सही आंसर होगा एक लाइन में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, मेडिकल क्लासिफिकेशन फॉर ए ट्रैफिक पॉइंट्समैन, इट इज A2, ठीक है। ALP के लिए A1 होता है, और बाकी लोगों के लिए भी होते हैं। तो आप इसको मेडिकल स्टैंडर्ड को भी देखें। तो यहाँ दो बातें समझ में आती हैं। पहला कि आपको एसओपी अच्छी तरह से देखना है, और अभी दूसरा ये जो 25 नंबर का क्वेश्चन है उसके यानी कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी पोस्ट के हिसाब से होते हैं, जैसे B1 के लिए वो TC वगैरह के लिए होते हैं, तो फिर उनकी मेडिकल क्लासिफिकेशन को देख लेना उचित रहेगा, ठीक है। जैसे क्लर्क के लिए C1 होता है, तो उनका जांच लेना, और भी कैटेगरी होते हैं, तो सबका देख लेना उचित रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो पार्ट 2 के रूप में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको पसंद आता है, ये आपका चैनल है, तो आप उस पर कुछ भी कमेंट अच्छे कमेंट कर सकते हैं, बुरे कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्रिटिसाइज करना है कि भाई ये क्वेश्चन का ये आंसर हो सकता है, लेकिन आपको गलतफहमी नहीं पालना है, क्योंकि उसके पीछे कुछ डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कुछ बेस्ड होना चाहिए कि भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो सर आप वहाँ देख लो, आप उसको अपडेट कर दो, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी करें, और बताएं कि आपको क्यों डिसलाइक कर रहे हो, ताकि सुधारने में अच्छा हो, लोगों को बेनिफिट्स हो, इसलिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। गुड बाय।